दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सा तथ्य बताना चाहता हूं। हमारी कहानियां देखने वाले 80% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 80% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चल सके। हमें अक्सर न्यूज से अलग अलग मर्डर्स के बारे में पता चलता रहता है, पर कुछ मर्डर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानकर हमारे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही मर्डर केस की है जिसे लद्दाख पुलिस कभी सुलझा नहीं पाई। एक सुबह लद्दाख पुलिस को एक छोटे से होटल से फोन आया कि उनकी एक कमरे में किसी गेस्ट की डेड बॉडी मिली है। लद्दाख पुलिस ने कई टूरिस्ट्स की सड़क दुर्घटना में मौत देखी थी, पर इस तरह से एक इंसान का लद्दाख के एक छोटे से होटल में मर्डर हो जाना उन्होंने पहली बार देखा था। वह डेड बॉडी 28 साल के एक आदमी रवि की थी, जो कुछ दिनों से उस होटल में सबसे छुप कर रह रहा था। उसकी गर्दन पर काले निशान थे और उसकी आंखें खुली पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। पुलिस ने उसके कमरे में जांच की तो उन्हें एक लेटर मिला, जिसके साथ एक लड़की की फोटो भी लगी हुई थी। रवि ने उसमें लिखा था कि उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की रिया है। रवि ने लिखा कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। रवि ने अपना कॉलेज खत्म करके जैसे ही दिल्ली वापस आया, उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। एक दिन रवि एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो रहा था और अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां जा रहा था, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए। ये बहुत अजीब था, क्योंकि एक रात पहले तक उसकी कार बिल्कुल ठीक चल रही थी। ब्रेक्स फेल होने के कारण उसका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसका हाथ टूट गया और उसके सिर पर भी एक गहरी चोट आई। लेकिन बेहोशी की हालत में जब उसने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा तो उसे रिया दिखी। उसे देखते देखते रवि अचानक बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वह एक हॉस्पिटल में था। रवि ने उस पूरे हादसे को अपना भ्रम माना और उसे भूल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रात उसके मम्मी पापा ने उसे नींद से उठाया और उसने देखा कि उसके घर के शीशे टूटे पड़े हैं। किसी ने बहुत बुरी तरह से पत्थर मार मार कर उसके घर को नुकसान पहुंचाया था। उस रात भी रवि को ऐसा लगा कि वह फोटो वाली लड़की रिया उसके घर के बाहर ही खड़ी थी। रवि ने घर से निकलकर उसे आसपास की गलियों में ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे कहीं नहीं मिली। उसके बाद कई दिनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर एक वीकेंड जब रवि अपनी गर्लफ्रेंड निशा के साथ उसके अपार्टमेंट में था, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे उसका दिल दहल उठा। रवि और निशा अपने बेडरूम की बालकनी में खड़े प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे कि तभी उनके अपार्टमेंट की घंटी बजी। रवि डिनर करने दरवाजे तक गया ही था कि अचानक उसे बालकनी से निशा के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोस्तों, 1 महीने पहले हमने अपना चैनल टीवी प्राइम स्टोरी शुरू किया था। तब किसी ने नहीं सोचा था कि हम हॉरर के नंबर 1 चैनल बन जाएंगे। हॉरर की दुनिया को और मजेदार बनाते हुए हम लेकर आए हैं इंडिया की पहली हॉरर स्टोरी रवि बालकनी की तरफ भागा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि निशा 4 फ्लोर नीचे जमीन पर खून से लथपथ बेजान पड़ी थी। उसने जब ध्यान से नीचे देखा तो रिया बेजान निशा के पास खड़ी ऊपर रवि को ही देख रही थी। रवि रिया की तरफ भागा, पर जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, वो जैसे हवा में गायब हो गई। रवि अभी निशा की मौत के सदमे से भी नहीं उभरा था कि 2 दिन बाद ही उसे खबर मिली कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसमें उसका पूरा घर जल गया। और तो और उसके मम्मी पापा भी उस फायर एक्सीडेंट में मारे गए। उसी वक्त रवि को एक अनजान नंबर से फोन आया, जिसके दूसरी ओर एक लड़की पागलों की तरह हंस रही थी। रवि को उसकी आवाज से समझ आ गया कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि रिया ही थी, और तभी फोन कट गया। रिया और रवि कॉलेज में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने रिया से ब्रेकअप कर लिया था
और तब से ही उसकी जिंदगी उथल पुथल हो गई थी। रवि जब दिल्ली पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि ये सब रिया का किया धरा है और वो रवि से ब्रेकअप का बदला ले रही है, तो पुलिस ने रवि की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रवि ने अपने लेटर में लिखा था कि दिल्ली पुलिस रिया के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने रवि की गर्लफ्रेंड और उसके माता पिता की मौत को हत्या के बजाय कोर्ट में एक डॉक्टर से साबित करवा दिया कि रवि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है और उसे पागल खाने भेज दिया गया। पर उस पागल खाने में भी रिया ने रवि का पीछा नहीं छोड़ा। रवि ने लेटर में लिखा कि वह उसके कमरे में हर रात चूहे छोड़ देती थी जो उसे रात भर सताते थे। काफी दिनों तक ये सब सहने के बाद रवि को यकीन हो गया था कि पागल खाने में भी कोई रिया से मिला हुआ है। एक दिन मौका देखकर रवि वहां से भाग गया और सबसे दूर लद्दाख आ गया। रवि ने अपने लेटर के अंत में लिखा कि रिया लद्दाख में भी उसे हर रोज दिखती है और अगर उसके साथ कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ रिया ही होगी। लद्दाख पुलिस ने लेटर तो पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके लिए वो केस और भी ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक किसी और ने नहीं बल्कि रवि ने खुद ही अपने हाथों से अपना गला दबाकर अपनी जान ली थी। उसके पूरे कमरे में किसी और के कोई निशान भी नहीं थे। लद्दाख पुलिस ने रवि के होटल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई, पर रिया की शक्ल या कदकाठी वाली कोई भी लड़की उन्हें दिखाई नहीं दी। दिल्ली पुलिस से बात करके जब रिया के घर की जांच करवाई गई तो पता चला कि उस घर में रिया कई साल पहले रहती थी। पुलिस को एक और चौंकाने वाली बात पता चली, रिया को मरे हुए कई साल हो चुके थे। रिया की बेस्ट फ्रेंड ने पुलिस को बताया कि रिया बहुत समय से डिप्रेशन में थी और धीरे धीरे उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि कमजोरी की वजह से उसकी मौत हो गई। रिया ने रवि को किसी और लड़की के साथ उसे धोखा देते हुए पकड़ लिया था और इसलिए उसने रवि से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन रिया रवि से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए ब्रेकअप के बाद वह डिप्रेशन में चली गई। न वह कुछ खाती पीती थी और न ही किसी से बात करती थी। रवि का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और अपनी मौत का जिम्मेदार वो खुद था। लेकिन पुलिस के मन में हमेशा एक शक बना रहा, क्योंकि रवि के लेटर में लिखी सारी बातें सच थीं। उसकी गर्लफ्रेंड की मौत अपार्टमेंट से गिरकर हुई और उसके माता पिता घर में आग लगने की वजह से मारे गए। पुलिस को कभी कोई ठोस कारण नहीं मिला कि रवि अपनी जान क्यों लेगा, पर मीडिया के दबाव की वजह से उन्होंने ये केस बंद कर दिया। पर क्या रवि सच में पागल था, या शायद उसे सच में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रिया की आत्मा दिखती थी जो अब उससे बदला लेना चाहती थी? और शायद इसी वजह से उसने पहले रवि की पूरी जिंदगी बर्बाद की और फिर उसे मार डाला। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उस पॉडकास्ट को देखो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल टीवी प्राइम स्टोरी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।